former judge of Indian Supreme Court, Janab Markate Kajoo Saab. Kajoo Saab, hello, how are you? बिल्कुल फाइन, थैंक यू। डॉक्टर साहब, होलिस्टिकली अगर मैं देखूं इस पिक्चर को, तो ईरान और यूएसए एक हिस्ट्री है तवील के साल साल से कन्फ्रंटेशन करते हुए आए हैं, और उसमें एक इसराइल का किरदार वो भी किसी ढका छुपा नहीं है। सर, हाउ डू यू सी जो डेवलपमेंट्स इस वक्त नजर आ रही हैं इन दो अहम मुल्कों के दरमियान? देखिए, ये समझने के पहले मुझे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना होगा, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इंपीरियलिस्ट जमाना था, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्रीज इनकी कॉलोनीज थी। जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया, उस टाइम यूनाइटेड इंडिया था, और यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश वाइसरॉय थे, ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश सिविल सर्विस, यानी डायरेक्ट रूल था। वैसे ही फ्रांस का कॉलोनियल रूल था, अल्जीरिया में, वियतनाम वगैरह था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये महसूस हुआ, ये इंपीरियलिस्ट पावर्स को, कि अब डायरेक्ट रूल नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये कॉलोनीज में स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आ गया है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा अब हमको पुराने तरीके से ये चला नहीं सकेंगे, मगर फिर भी वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिटेन करना चाहते थे, यानी कॉलोनीज व मार्केट एंड सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह। तो वो दे डिड नॉट वांट टू गिव अप द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो किया क्या उन्होंने, दे स्विच्ड ओवर फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू नियो कॉलोनियल रूल, यानी डायरेक्ट रूल के बजाय इनडायरेक्ट रूल शुरू कर दिया उन्होंने। इनडायरेक्ट रूल कैसे कि उन्होंने, जैसे इंडिया से ब्रिटिश फौज हट गई, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, वाइसरॉय वगैरह सब चले गए, तो फॉर्मल इंडिपेंडेंस दे दिया गया, बट अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट उन्होंने सिक्योर रखे। और वो तरीका क्या था कि वो जो फॉर्मल कॉलोनीज में जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस हो गई, उसके रूलर्स, कॉलोनीज के रूलर्स जो हुए, दे वर द लोकल पपेट्स ऑफ द इंपीरियलिस्ट पावर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स हैं, दे आर ऑल यूएस पपेट्स। कहने को तो सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट है, कुवैत इंडिपेंडेंट है, और ये बहराइन और ये सब मुल्क इंडिपेंडेंट है, मगर इन फैक्ट दे आर रूल्ड बाय यूएस पपेट्स। इसी तरीके से लैटिन अमेरिका में जो गवर्नमेंट्स हैं, दे आर ऑल यूएस पपेट्स।